लोग सुन रहे। हे प्रभु, सृष्टि से ज्ञान से युक्त है। हे प्रभु, सांसारिक मनुष्य माया मोह के चक्कर में पड़कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं करते। कौन सा ऐसा उपाय जिसके करने से प्राणी भव सागर से पार हो सकता है? कर्दम जी को इस प्रकार विनय पूर्वक याचना करते देख कपिल जी बोले, हे ऋषिवर, जिस समय प्राणी जन्म लेता है उसी समय से वो ऋणों के भार से दबा रहता है, कर्ज से दब जाता है। 4 ऋण होते हैं हर मनुष्य के, जो भी पैदा होता है, देव ऋण, पितृ ऋषि ऋण, और इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाना अत्यंत आवश्यक है। अतः यज्ञ करने से देव ऋण, पाठ करने से ऋषि ऋण एवं संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण भार से मुक्त हो जाता है। जब इस तीन संसारी माया से मुक्त करने का सबसे बड़ा साधन भगवत भजन है। भगवान के भजन में लगे रहो। अगर मुक्त होना है तो वैदिक लौकिक सभी प्रकार के कर्म करने का उद्देश्य मेरी प्राप्ति करना है। मैंने तत्वज्ञानियों को सही मार्ग बतलाने हेतु अवतार लिया। जिस जगत पिता परमेश्वर के दर्शन की अभिलाषा करके अथवा प्राणी भजन कीर्तन करता है वह जगत पिता मैं ही। अतः मुझसे जो प्रीति करेगा उसे किसी प्रकार का दुख नहीं प्राप्त होगा। कपिल जी के वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि बोले, हे दीन दयालु भक्त हितकारी, यहाँ रहकर आपका ध्यान करते समय सांसारिक मोहमाया उत्पन्न होती रहती है। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं मन का ध्यान करूं। अब देखो, कर्दम है तो बेटा है उनका, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो बेटा नहीं समझ रहे ना, भगवान समझ रहे हैं ना। को कोई पुत्र समझे तो ये गलत ही है ना। बोलो राधा रानी, बोलो कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण।